बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में एनडीए खेमे में हलचल तेज है, क्योंकि बीजेपी कोटे से जो सरकार में जो खाली सीटें थी मंत्रिमंडल की, उन सीटों को भरा जा रहा है। 7 नए सदस्यों को मंत्रिपरिषद की आज शपथ दिलाई जानी है। शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है और ये सभी जो 7 विधायक हैं उन सभी लोगों को बीजेपी दफ्तर में बुला लिया गया है। बड़ी बैठक रखी गई है। 2 घंटे तक मैराथन बैठक बीजेपी दफ्तर में की जाएगी और इसके लिए बिहार के जो प्रभारी हैं, बीजेपी के जो संगठन के प्रभारी हैं, बिहार के जो बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। बिहार सरकार में जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो तमाम लोग पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जिन 7 लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, जिनके नामों की संभावना है, जिन्हें बीजेपी दफ्तर बुलाया गया है, उन्होंने कहा कि हमें पार्टी से फोन कॉल गया है, राजभवन से 4 बजे का इंतजार है, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल भाजपा ने जिन 7 चेहरों पर दाव लगाया, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने खुद कहा कि केवल बीजेपी कोटे से बिहार में खाली 7 सीटें जो मंत्रिमंडल की थी उन्हें भरा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार होता है और नीतीश कुमार को सुबह सुबह ही सम्राट चौधरी ने लिस्ट लेकर वो पहुंचे थे। लिस्ट उसके बाद वो राजभवन लिस्ट गई है। अब आपको बता देते हैं कि जिन 7 चेहरे पर दाव लगाया गया, उनकी तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ी जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। इनमें कई चेहरे, सबसे पहले मोतीलाल प्रसाद जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी से फोन आया है, राजभवन से कोई सूचना नहीं आई है। तो ये जो है मंत्री बनने जा रहे हैं। इस बीच राजू सिंह, उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ से मुझे बुलाया गया और राजू सिंह, ये वही राजू सिंह है जो बिहार में वीआईपी से 2020 के विधानसभा चुनाव लड़के आए थे मुकेश सहनी की पार्टी से, और बाद में उन्होंने अपने साथ बाकी 3 विधायकों को साथ में लेकर मुकेश सहनी की पार्टी को ही तोड़ दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। इसे लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी कि राजू सिंह को बड़ी जिम्मेवारी बीजेपी देगी, जो उनको इनाम भी दिया जा सकता है। तो अब वो इनाम इनको दिया जा रहा है। 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव के ठीक कुछ समय पहले राजू सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करके एक बड़ा इनाम बीजेपी ने दिया है। राजू सिंह बिहार के साहेबगंज विधानसभा से विधायक हैं, राजपूत जाति से आते हैं और इनके ऊपर, चौगड़ी जाति से, राजपूत से हैं, तो इनके ऊपर बीजेपी ने बड़ा दाव खेला है और इनको इनाम दिया है। दूसरे नाम की बात कर रहे हैं हम आपको, जीवेश मिश्रा। पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीच में जो फिर दोबारा एनडीए की सरकार बनी तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। लेकिन इस बार फिर से अंत समय में कुछ महीने जो विधानसभा चुनाव के बाकी हैं, तो जाले से विधायक हैं जीवेश मिश्रा, इनको फिर से जो विधायक बना जो थे, इनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो जीवेश मिश्रा भूमियार जाति से आते हैं, बिहार के दरभंगा जिले के जो जाले विधानसभा सीट है उस विधानसभा से ये जीत कर चुनाव आए हैं और इस बार इनको फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। तो जीवेश मिश्रा के बाद डॉक्टर सुनील कुमार नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र से आते हैं, बिहार शरीफ नालंदा से आते हैं और बिहार शरीफ विधानसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की थी। और इनको इस बार बीजेपी ने, जब देखिए बीजेपी ने जिस तरीके से 7 चेहरे को सामने लाया, उनमें जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। राजू सिंह राजपूत, जीवेश मिश्रा जो भूमियार हैं, और फिर डॉक्टर सुनील सिंह जो है ये सीधे तौर पे पिछड़े समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, कोयरी ओबीसी समाज से आते हैं। तो कोयरी कुशवाहा का जो समीकरण है उसको भरने की कोशिश की गई है। तो डॉक्टर सुनील कुमार जो बिहार शरीफ से हैं, ये सीधे तौर पर मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जो संभावित नाम है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, संजय सरावगी, ये भी दरभंगा से आते हैं और बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले विधायक के तौर पर इनकी पहचान है। लंबे समय से मंत्रिमंडल में शामिल होने की इनकी चर्चा थी, लेकिन लगातार इनके नाम जो है वो लिस्ट से बाहर हो जा रहे थे। लेकिन इस बार लिस्ट में इनके नाम सामने, और यही वजह है कि बीजेपी दफ्तर आते हुए जब तक नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं हो रही है तब तक संजय सरावगी ने एक शब्द नहीं बोला है। ये तस्वीरें देखिए, संजय सरावगी जब बीजेपी दफ्तर आए थे, वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज के साथ उस इलाके में इनकी मजबूत पकड़ है, लगातार वो चुनाव जीतते रहे। तो बीजेपी ने संजय सरावगी के ऊपर बड़ा जो दाव है वो लगा है। मारवाड़ी समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, तो इनके ऊपर इस बार दाव लगाया गया है। आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर है ईबीसी समाज से आने वाले विजय कुमार मंडल, इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। ये जो है विधायक थे
और ये सीधे तौर पे सिकटी से विधायक हैं, तो इनके ऊपर दाव बीजेपी ने लगाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के 7वें जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो हैं, तो हर कोई जो इस बार मंत्री बनने के लिए इस लिस्ट में है, मंटू पटेल जो आखिरी नाम है विधानसभा के सदस्य, और लगातार बिहार में जो जातीय समूह को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। अभी हाल ही में इन्होंने एक सम्मेलन किया था बीजेपी के दफ्तर के ठीक सामने, और उन्होंने जिस तरीके से भीड़ जुटाई थी, ताकत दिखाया था, इसका इनाम बिहार के सारण से आते हैं, अमनौर से आते हैं। और लोकसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए जिस तरीके से मेहनत की थी वो दिखा था कि अमनौर में किस तरीके से उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को लीड दिलवाई थी। इसका इनाम इस बार बीजेपी ने उनको दिया है। तो इन 7 नामों पर जो फाइनल मुहर है वो लग गई है, और अब से कुछ देर बाद ये तमाम जो चेहरे हैं वो मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद के सदस्य के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो पूरा जातीय समीकरण का ख्याल भाजपा ने सीधे तौर पर रखा है। तस्वीरें देखिए, बीजेपी दफ्तर में इन तमाम नेताओं को हाजिर किया गया, और मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद की शपथ लेने से ठीक पहले क्या कुछ कहते दिखाई पड़ रहे हैं नेता। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।